हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 का फुल सॉल्यूशन देख लिया था, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाकर के प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस इंट्रोडक्शन में अगर आज में आपने इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लिया है तो एक्सरसाइज 7.2 जो है आपसे कंप्लीटली लग जाएगी, क्योंकि ये जो हमारे पास आने वाला एक्सरसाइज 7.2 ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। यही आपके लिए क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन क्या कर रहे थे? इंटीग्रेशन कर रहे थे x की पावर n के फॉर्मूले से। सिंपल से क्वेश्चन किए थे। तो एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखने वाले। सब्स्टिट्यूशन मतलब लेट करना। क्या करना होता है? लेट करना। अब ध्यान दो, मैं सिंपल से कुछ बातें बताऊंगा, उनको आपको बस याद रखना है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लेट करना है? क्या लेट करना है? सुनो, आपको डिफरेंशिएशन सभी को पता ही है। डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं तो पता ही होगा। अब डिफरेंशिएशन में क्या करना है? डिफरेंशिएशन में आपको एक चीज ये पता है कि डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं, है ना? कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos एक्स का क्या होता है, tan एक्स क्या होता है, sec एक्स का क्या होता है, सारी चीजें का डिफरेंशिएशन आपको पता होता है। तो सबसे पहले पहला नंबर रहता है कुछ ऐसा लेट करना है, लेट करना जिसको डिफरेंशिएशन करने पर, जिसको डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? कुछ ऐसा लेट करना है जिसको डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। देखो सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको समझाता हूं। पहला रूल, स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला रूल कि कुछ ऐसा लेट करना है जिसको डिफरेंशिएशन करने पर कुछ हमें क्या हो जाए? मिल जाए। ऐसा हमें कुछ लेट करना होता है। एग्जांपल की वजह से हमारे पास लिख दिया मैंने 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हाँ, और ध्यान दो, इसमें क्या करते हैं? 90% केसेस में, 90% केसेस में डिनोमिनेटर को लेट करते हैं, और न्यूमिनेटर में आपको क्या हो जाता है? कुछ ना कुछ क्या हो जाता है? मिल जाता है। न्यूमिनेटर में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कहां से मिलेगा? डिफरेंशिएशन करने के बाद मिलने वाला है। क्या करने वाले हैं? डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो समझो, सिंपल सी बात है। ये जो बेसिक बातें बता रहा हूं इनको बस याद रख लेना है आपको। बस सिंपल सी बात है। ध्यान दो, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या लेट किया जाए, कब क्या लेट किया जाए, कैसे लेट किया जाए, बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो मैं आज कुछ बेसिक फार्मूले पर बेसिक बातें बताने वाला हूं, उनको बस आपको दिमाग में रखना है। सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? साफ हो जाएंगी। तो पहला ध्यान दीजिएगा,
पहला क्या होता है, कुछ ऐसा लेट करना है जिसको डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। तो ध्यान दें, या तो आप 2x को लेट करो, या तो आप 2x को लेट करो, या फिर 1 + x² को लेट करो। अच्छा, अगर मैं लेट करूं 2x को लेट कर लेता हूं तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, dt मिल जाएगा। मेरा लेट क्या करना है, t लेट करना है। चलो 2 तो खत्म हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx/dt और t हो जाएगा 1। तो हमें कुछ नहीं मिला, केवल dx = क्या मिला, dt मिला। इससे कुछ मजा नहीं आया। अब ध्यान दो, नीचे वाला को लेट करो। मैंने कहा 90% केसेस में किसको लेट करना है, डिनोमिनेटर को लेट करना है 90% केसेस में। अब आपको क्या बताया, मोस्टली केसेस में आपको क्या लेट करना है, डिनोमिनेटर को ही लेट करना होता है। अब लेट कर 1 + x² = t। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। आपको पता है x² का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा dx/dt, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो अब यहां से हम लिख लेंगे 2x dx = ये डिवाइड अंदर मल्टीप्लाई में ले जाओ तो हो जाएगा dt। अब देखो, जहां पर 2x dx लिखा हुआ है, जहां पर 2x dx लिखा हुआ है, इस 2x dx के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो बस काम हो गया। इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लगा सकते हैं अपॉन। और भैया इसके प्लेस पर देखो 1 + x² के प्लेस पर देखो तो t लगा सकते हैं, t लगा दिया तो क्या बन गया 1/t। अब 1/t का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, तो क्या होता है log mod t, वो प्लस क्या होता है c। अच्छा, ये तो हो गया। अब जो हमारा फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में दिया गया था, x के रिस्पेक्ट में, और आपने दिया किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या करो, t की वैल्यू फिर से रखो। तो t की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 + x², तो प्लस क्या हो जाएगा c। आई बात समझ। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले, परेशान ना हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे। चलो, तो पहला ये देखो, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, समझ में आया कुछ। चलो ध्यान दो, दूसरी चीज ध्यान। अब दूसरा आपको रूल क्या याद रखना है, पहला कहता है कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। और बता देता हूं आपको, अंडर रूट के अंदर कुछ लिख जाए, अंडर रूट के अंदर कुछ लिख जाए तो क्या करना है, अंडर रूट वाले वैल्यू को लेट करना है। जो अंडर रूट के अंदर है उसी को लेट करना है। इसमें क्या लेट कर लोगे, लेट क्या, ये जो यहां पर कुछ भी लिखा हुआ, मान लो fx लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, fx लिखा हुआ है, इस fx को ही लेट करना है। लेट fx = t, जो भी रूट में लिखा हुआ, मैंने कहा 90%, ऐसा नहीं मैं 100% बोल रहा हूं, 90% केसेस में आपको यही लिखना है। ठीक है, अब आपको मिल जाए तीसरा, आपको पावर में से मैक्सिमम पावर को लेट करना है, मैक्सिमम पावर को लेट करना है, मैक्सिमम पावर को लेट करना है। एक बात ये आ गई, क्या करना है, मैक्सिमम पावर को लेट करना है। जो भी मैक्सिमम पावर, उस फंक्शन की पावर को भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक चौथा रूल आ गया, अगर इफ द पावर इन फ्रैक्शन, अगर हमारी पावर फ्रैक्शन में है तो उसको लेट करना है। ध्यान दीजिए, बस 4 रूल याद कर लो, खत्म हो गया। पहला क्या है, पहली चीज तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है, क्या याद रखना है, कुछ ऐसा लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। फिर समझो, कुछ ऐसा लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए।
वो 90% केसेस में कहाँ से लेट करते हैं, डिनोमिनेटर को लेट करते हैं और न्यूमरेटर में मिल जाया करता है। ठीक है, न्यूमरेटर में लेट करेंगे, डिनोमिनेटर में लेट करेंगे और न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, चलो दूसरा क्या याद करना है, दूसरा याद करना है अगर अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी है, अंडर रूट वाले को लेट कर लो, लेट कर लो fx इक्वल टू t। ठीक, तीसरा मैक्सिमम पावर को लेट करना, मैक्सिमम पावर को लेट करना सीख लो। चौथा अगर किसी भी नंबर की पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो कोशिश करो कि उस फ्रैक्शन वाले को ही लेट कर लिया जाता है। कितनी बातें याद हो गई, नहीं याद हो पाएंगे, हो गई। चलो अगर आप फिर समझ लो, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। ठीक है, चलो जैसे हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, अभी क्वेश्चन नंबर बताया ही, क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया हमने कह दिया साइन स्क्वायर एक्स, हमने कह दिया साइन की पावर 3x इंटू cos x और क्या लगा दिया मैंने, dx लगा दिया। ठीक, अब मैंने कहा इसमें क्या लेट करना है, तो इसमें लेट ये करना है कि सबसे पहले मैंने सिखाया कि कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफरेंशिएशन करने पर कुछ आपको क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक, तो क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, ध्यान एक चीज याद रखना, क्या करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर ही मिलना चाहिए। तो आपको अगर cos लेट करो तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin, हाँ मिल जा रहा है। लेकिन एक ध्यान दो, यहां मैक्सिमम पावर किसकी है, sin की ना, अभी बताया ना, जिसकी पावर मैक्सिमम हो उसे लेट कर लो, तो लेट कर लो, क्या लेट कर लो, sin x इक्वल टू t, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x और हो जाएगा x का dx। अरे यार भाई ये dx बाई dt होगा इक्वल टू dt 1 बन जाएगा, ये dt इधर फेंकोगे तो बार बार ना लिख करके इस dt को हम लोग क्या करें, वहीं पर बार बार लिख दिया करें, इसको इधर ही लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बन जाएगा। तो तब देखो cos x dx के प्लेस पर, cos x dx के प्लेस पर, इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, इसके प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं dt, कह सकते हैं dt, तो लगा दिया जाए, इसके प्लेस पर हम लोग कह सकते हैं dt। अब हमारा पूरा का पूरा फंक्शन किसमें टर्म हो गया, t के टर्म में चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, t के टर्म में चेंज हो जाता है। चलो ध्यान, अब यहाँ साइन, तो साइन के प्लेस पर हम लोग कह सकते हैं t, और t की पावर कितना लिखा हुआ, 3। अब ये तो फर्स्ट x की पावर n का फार्मूला बन गया, x की पावर n का फार्मूला क्या कहता है भैया, पावर में 1 ऐड कर दो अपान उतना ही नीचे लिख दो और प्लस का c लगा दो, तो क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा t की पावर 4 अपान 4 प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अच्छा t की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन है तो साइन रख दो, साइन की पावर 4x अपान क्या हो जाएगा 4 और प्लस क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। ये हमारा फाइनली क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, फिर से क्या याद रखना है, कुछ ऐसा लेट करना है कि जिसका डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मान लीजिए, लिखा हुआ है अंडर रूट tan x अपान या इंटू सेक स्क्वायर एक्स और क्या लगा दिया हमने, dx लगा दिया। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब जब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हमने क्या सिखाया था कि जब कभी भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू दिख जाए, जब कभी भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू दिख जाए तो क्या लेट करना है, क्या लेट करना भाई, अंडर रूट के अंदर वाली चीज लेट कर लिया जाता है, तो लेट कर लो भाई, लेट कर लो, लेट tan x बराबर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, हाँ एक चीज क्या करना है, लेट करने के बाद आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। लेट करने के बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है, ना कि इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ क्या होगा, tan सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो,
इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो बन गया क्या, dt लगा दिया। अब इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट, tan x के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, t, यहाँ पे लिख दिया t। तो t की पावर कितना हो जाएगा 1/2, तो t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा आपको पता ही है, फार्मूला क्या होता है, 1 ऐड कर लेते हैं, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा c। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, t की पावर 3 अपान 3 हो जाएगा, t की पावर 3/2 अपान 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 2/3 और t की पावर 3/2 प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब क्या करना भाई, t की वैल्यू को फिर से पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी हमारे पास है, tan है, तो लिख दो tan 2/3 tan की पावर x, tan x की पावर 3/2 और प्लस क्या लगा दिया c। इस तरीके से हमारे पास क्या लाते हैं फार्मूला। कुछ बातें समझ में आ रही हैं, कुछ बातें समझ में आ रही हैं, फिर समझ लो। कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या मिलता है 4। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर हमने लिख दिया है sin x माइनस cos x अपान cos x क्वेश्चन लिखा हुआ है cos x माइनस sin x अपान sin x माइनस प्लस cos x का होल स्क्वायर और क्या लगा दिया dx लगा दिया। मैंने फिर सिखाया भैया, क्या सिखाया, सिंपल सा काम करना है। क्या करना भैया, कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिले जाए। तो बताओ किसको लेट करोगे, अगर हम cos x को लेट करें तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस cos sin x का कितना होता है cos x होता है। क्या कुछ मिला, नहीं मिला। हमने कहा था नहीं बताया, कोशिश क्या करते हैं 90% केसेस में डिनोमिनेटर को लेट करेंगे और न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा, है ना। तो भाई लेट कर लो डिनोमिनेटर को, देखो अभी मिल जाएगा अपने आप, कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा इजीली मिल जाता है आपको। लेट क्या sin x प्लस cos x इक्वल टू क्या कर लो t लिख कर लो। sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और cos x का क्या होता है माइनस का sin x, तो ये प्लस माइनस माइनस बना देगा और टोटल का क्या लगा दिया dx इक्वल टू क्या कर दिया dt कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो cos x माइनस sin x dx ये दिखा कि नहीं दिखा, ये बात है ये बात। और इस पार्ट की प्लेस पर हम लोग कर सकते हैं dt लगा सकते हैं, तो लगा लो इसकी प्लेस पर dt लगा लो 1 अपान इसके प्लेस पर हम लोग कर सकते हैं t, यहाँ क्या हो जाएगा t स्क्वायर आ जाएगा। अब t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा, तो t की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 2 dt बन जाएगा। अब t की पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। सॉल्यूशन कर लो भाई, t की पावर -1 अपान -1 और प्लस का c, तो इसको -1 अपान ऊपर पावर नेगेटिव है तो नीचे किस में आएगी पॉजिटिव आ जाएगी प्लस का c, तो जाएगा -1 अपान, और t की वैल्यू है क्या आपके पास, t की वैल्यू है sin x प्लस cos x। लिख दो sin x प्लस का cos x और प्लस c इक्वल c, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। कुछ बातें समझ में आ रही है, सिंपल सा रूल याद रखना, बार बार बता रहा हूं कि डिफरेंशिएशन ऐसा ही लेट करना होता है कि आपको कुछ ना कुछ क्या हो जाए मिल जाता है। चलिए आगे, दिख रहा है बढ़िया से सभी को, कुछ बोर्ड दिख रहा है, हाँ ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने ऐसा लिख लिया, जैसे हमने लिखा है। हाँ, एक क्वेश्चन लिख लेता, अच्छा क्वेश्चन है। अंडर रूट लिखा हुआ है x अंडर रूट x प्लस 2 और क्या लगा दिया हमने dx, ठीक है। और अब इसमें देखो क्या करना है। मैंने एक सिंपल सा रूल बताया था कि सबसे पहले भैया आपको क्या करना है, क्या करना भैया, आपको लेट कर देना है। किसको, जैसे अंडर रूट वाला है, अंडर रूट वाला लेट कर लो, लेट कर लो भाई। x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा t, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dx, 2 का हो जाएगा 0 और इसको dt लिख दिया मैंने, ठीक। तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और dx के प्लेस पर हम लोग कह सकते हैं dt लगा सकते हैं, तो लगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब dt क्या बताता है, dt बताता है कि जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हमें x t के रिस्पेक्ट में करना है। अभी ये dx क्या बता रहा था, dx बता रहा था कि डिफरेंशिएशन जो है हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। अब ये क्या बताता है, हमें डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये क्या करेगा, x के प्लेस पर हम लोग ध्यान देखो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू निकाल सकते हैं t माइनस 2 निकाल सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा t माइनस 2 इंटू, अब इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा t हो जाएगा, बस हो गया काम। t इंटू t की पावर कितना लिखा है 1/2 माइनस 2 इंटू t की पावर क्या हो जाएगा 1/2 और क्या लगा दिया dt लगा दिया। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो t की पावर कितना लिखा है 1, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, मतलब t की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर कितना हो जाएगा 1/2 और क्या लगा दिया मैंने dt लगा दिया। तो हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू t की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ठीक। इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा t की पावर 5/2 और नीचे भी 5/2 हो जाएगा माइनस 2 इंटू t की पावर 3/2 अपान 3/2, उलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 2 2 जा 4/3 t की पावर 3/2 प्लस का c। अब बस अब वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। हाँ आइए वैल्यू को पुट कर देते हैं। t की वैल्यू कितनी रखा था आपने x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 t की पावर मतलब x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस क्या हो जाएगा c। आई बात समझ क्लियर है, चले आगे। हाँ तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है 1/, ये क्वेश्चन ले लिया e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x अपान e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और क्या बताया dx। ये क्वेश्चन ले लिया हमने। अभी तक क्वेश्चन लिया तो अभी हमने क्या सीखा है, कोई बात नहीं, घबराना कोई बात ही नहीं। मैंने कहा 90% केसेस में क्या किया जाता है, डिनोमिनेटर को लेट कर दिया जाता है। चलो लेट कर दो जरा, तो लेट कर दो। लेट क्या है डिनोमिनेटर e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x इक्वल टू क्या t। e की पावर 2x क्या होता है e की पावर 2x और भाई 2x का फिर से होगा इनटू क्या हो जाएगा 2 तो माइनस e की पावर 2 माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x इनटू माइनस 2x का हो जाएगा माइनस का 2
और टोटल का क्या लगा दिया हमने dx इक्वल टू क्या हो गया dt। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 2 कॉमन भी दिख रहा है e की पावर 2x माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस 2x और यहाँ क्या है dx, यहाँ क्या है dx इक्वल टू क्या बना दिया dt बना दिया। वो 2 की जरूरत नहीं है, 2 इधर मल्टीप्लाई से इधर लेकर के चले जाओ डिवाइड में इसको, तो e की पावर क्या आ जाएगा 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू 1/2 dt। देखो ये ऊपर वाला मिला कि नहीं मिला भाई, डिनोमिनेटर को लेट करने पर न्यूमरेटर की वैल्यू मिल गई है, तो बस यही हम भी चाह रहे हैं। मैंने यही सिखाया कुछ ऐसा लेट करना है जिसको डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिले जाए, बस वही मिल गया। देखो तो आइए इसके प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बाहर ले लिया और dt अंदर लगा लिया 1। इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम लोग t लिख सकते हैं। देखो इसकी वैल्यू क्या लिया था, इसकी वैल्यू t लेट कर रखा था तो t लिख दो, तो 1/2 1/t कितना होता है log t, log mod t प्लस का c, तो 1/2 log, बताओ t की वैल्यू बताओ कितनी होती है, लिखिए ना e की पावर 2x, तो लिख लो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x और फिर प्लस का c, प्लस क्या लगा दिया हमने c। तो ये बेसिकली आपके पास क्या आ गया फॉर्मूला आ जाता है, क्या आ गया है 1/2 log e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x प्लस का c। क्लियर है बात है, चले आगे, ठीक है समझ में आ गई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलो ठीक है, चलो ये इसको यहीं तक रखते हैं, हम लोग एक्सरसाइज को कल सॉल्व करते हैं। बस जो बातें बताई मैंने आपको ना बेसिक बेसिक, हाँ चलो ये क्वेश्चन आ जाओ। देखो जैसे एक log वाला केस बनता है, क्या बनता है log, तो हमने कहा log x की पावर मैंने कह दिया 3 अपन क्या कह दिया x और क्या कह दिया dx। अब ध्यान दो, अब या तो x को मानोगे, अगर x को लेट करोगे x का डिफरेंशियल कितना होता है 1, कुछ मिला नहीं मिला, या फिर क्या मानोगे log x को मानोगे, तो log x का डिफरेंशियल कितना होता है 1/x, मिल गया 1/x को लिखा हुआ है, ये 1/x मिला नहीं मिला, तो भैया लेट कर लो मजा आ जाएगा। क्या है log x इक्वल टू t, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का dx इक्वल टू क्या लगा दिया dt लगा दिया। देखो x बाई dx, इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं dx बाई x के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं dt, यहाँ क्या लगा दिया हमने dt लगा दिया। चलो 1/, अच्छा इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, इसके इतने के t लिख सकते हैं, लिख दो t की पावर कितना लिखा है 3, लिख दो 3, तो क्या होगा t की पावर 4/4 प्लस का c, तो t की वैल्यू फिर से रख दो कितनी है log, तो जाएगा log x की पावर 4/4 प्लस c। आई बात समझ में। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना शुरू कर दें, ठीक है। आपको कंप्लीट 12th का सिलेबस मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, पूरा का पूरा सिलेबस, पूरी NCERT आपको मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।